हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। आइए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए नमक यात्रा आंदोलन के बारे में समझाते हैं और पढ़ाते हैं। अपना टॉपिक क्या है? नमक यात्रा आंदोलन। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बोर्ड परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है कि नमक यात्रा आंदोलन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो पढ़ते हैं अपन नमक यात्रा आंदोलन। 1930 ईस्वी में ब्रिटेन शासन द्वारा नमक पर कर लगाने की वजह से भारतीय जनता परेशान और क्रोधित थी। यानी कि जो ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम इन्होंने किसी भी प्रकार की कसर नहीं रखी भारतीयों पर। क्या? नमक था। सिर्फ खाने वाली चीज नमक कितना कम यूज करते हैं, उस पर भी इन लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने कर लगा दिया। यानी कि उन्हें नमक का भी वो चाहिए, जीएसटी कर भरना पड़ेगा, तभी खाओगे, खरीदोगे, लोगे। तो उस वजह से भारतीय जनता थी जो बहुत परेशान थी और बहुत क्रोधित भी हो रही थी। ब्रिटिश शासन यानी कि उस सरकार पर, अंग्रेजों की सरकार पर बहुत क्रोधित भी हो उठी भारतीय जनता। और गांधी जी भी बहुत परेशान थे। यानी कि गांधी जी भी बहुत परेशान थे कि अंग्रेज शासन तो ये बहुत बुरा कर रहे हैं हम भारतीयों का पर। फिर 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को पत्र लिखा। महात्मा गांधी थे जो, उन्होंने ब्रिटिश शासन के लिए एक पत्र लिखा। उस पत्र में जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। उस पत्र में कितने मांगों का उल्लेख किया? जो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि हमें 11 मांगों की उल्लेख किया कि हमें ये चीज चाहिए सरकार से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। 11 मांगें थी, उनमें से 10 मांगों तो उन्हें छोड़ दिया, ठीक है, जो छोड़ो, बाद में देखेंगे। मगर सबसे महत्वपूर्ण मांग थी जो महात्मा गांधी की, तो वो था कि नमक पर जो शासन कर लगाए, इसे खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। नमक पर जो कर था उसको समाप्त करने की थी। सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी उनकी? नमक पर जो कर लगा है उसे समाप्त करने के बारे में थी। नमक को अमीर और गरीब सभी प्रयोग करते थे, मतलब आज भी करते हैं, अमीर हो गरीब हो, उस टाइम भी करते थे नमक को। नमक बगैर तो अपन जानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। अगर सब्जी बनाते हैं और उसमें मिर्ची धनिया हर कुछ डाल दिया जाए और नमक नहीं डाले तो क्या होता है? चिल्लाते हैं ना, मम्मी नमक नहीं डाला इसमें, तो नमक लेकर आओ, बोलते ना अपन। इस प्रकार से उन्होंने बोला कि नमक एक ऐसी चीज है जो गरीब और अमीर लोग सभी यूज करते हैं, खाते हैं, और नमक एक भोजन का हिस्सा है। नमक भोजन का क्या है? हिस्सा। नमक बगैर कुछ नहीं होता है। जब अपन भोजन बनाते हैं तो नमक जरूर यूज करते हैं। यह एक भोजन का हिस्सा है। पर ब्रिटेन शासन ने 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी। मतलब जब महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1919 को उन्हें एक पत्र लिखा था, 31 जनवरी से इतने दिन हो चुके, कितने? 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई। तो फिर महात्मा गांधी ने सोचा अब क्या करें। सरकार को पत्र अपन ने देकर देख लिया है, उनसे बात भी कर ली है कि ऐसा नहीं किया जाए, नमक पर कर जो लगा है उसे हटा दिया जाए। जो गरीब मजदूर भारतीय जनता है बहुत परेशान हो रही है, कहाँ से देगी इतना कर। इस प्रकार से उन्होंने, ब्रिटेन शासन की सरकार ने कुछ भी नहीं मानी। 12 मार्च 1930 गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की। यानी कि अब महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि अब
ऐसे काम नहीं चलने वाला है। और उनने सभी उनके जो साथी थे, स्वयं साथी थे, उन्हें सबको बुलाया और साबरमती आश्रम में था। जैसे यहाँ क्या है, साबरमती आश्रम, यहाँ पर जो साबरमती आश्रम है, तो यहाँ साबरमती आश्रम में उन लोगों ने, महात्मा गांधी ने और उनके साथियों ने वहाँ पर एक साथ बैठक जमाई और भीड़ इकट्ठी की। वहाँ पर महात्मा गांधी के जो भाषण यानी कि वचन देना चाहते थे, जो बताना चाहते थे भारतीयों को, वहाँ पर और भी बहुत से भीड़ इकट्ठी हो चुकी। और वहाँ से उन्होंने साबरमती आश्रम से नमक यात्रा शुरू कर दी। नमक यात्रा शुरू करी, साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की। जहां यहाँ साबरमती से गुजरात दांडी समुद्र तटीय पहुंचना था। साबरमती से यहाँ साबरमती है और यहाँ से उन्हें जाना कहाँ है, यहाँ गुजरात दांडी यात्रा, समुद्र के पास किनारे, समुद्र के किनारे यहाँ तक पैदल जाना है। वहाँ से महात्मा गांधी ने प्लान बनाया कि जितने लोग हमारे साथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो हो सको। तो वहाँ के बहुत लोगों ने महात्मा गांधी के साथ हुए और यात्रा शुरू की। दांडी यात्रा समुद्र तटीय पहुंचना था, जो कि 387 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी कि यहाँ साबरमती आश्रम है, यहाँ से लेके यहाँ जहाँ जाना है उन्हें समुद्र के तट पर दांडी, गुजरात से आगे समुद्र पास में, गुजरात के पास समुद्री तट पर जाना था उन्हें, जहाँ पर समुद्र था। तो कितने किलोमीटर की दूरी पैदल चलना थी ना, यहाँ से यहाँ तक 387 किलोमीटर की दूरी पर पैदल चलना था। वहां पहुंचकर इन्होंने नमक बनाना शुरू कर दिया। जब महात्मा गांधी वहां पहुंचे तो इन्होंने नमक बनाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं अपन, हम बताते हैं कि पहुंचे वहां कैसे। यहाँ साबरमती से महात्मा गांधी की यात्रा शुरू होती है और उनके साथियों की और भारतीय जनता की। यहाँ से उन्होंने पैदल लंबी लाइनों की कतारें बनाकर पैदल पैदल चलना शुरू किया। भारतीय जनता थी और महात्मा गांधी आगे थे और महात्मा गांधी के ही विचारों पर भारतीय जनता चलने लगी। इसलिए कि नमक है, जो नमक पे कर लगा रही थी ये सरकार, तो उसको व्यवस्था में थे, नमक का कुछ न कुछ तो करेंगे अपन। देखते हैं अपन और पढ़ते हैं। समुद्र के पास पहुंचते हैं महात्मा गांधी, तो फिर क्या होता है। महात्मा गांधी यहाँ से कई स्थानों पर, जैसे 50 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर बैठते गए, सभी लोग उठते गए, रात विश्राम करते गए, पैदल पैदल चलते गए। और रास्ते में जहाँ पर भी जैसे किसी गांव ग्राम वहाँ से निकले तो उस समय महात्मा गांधी की सभी भारतीय जनताओं ने अच्छे से तिलक लगाकर स्वागत भी किया कि हाँ, महात्मा गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हैं। तो जहाँ से महात्मा गांधी निकलते गए, यहाँ से उन्होंने छोटी सी कम संख्या में दांडी यात्रा स्टार्ट की थी, दिवाली नमक यात्रा। नमक यात्रा यहाँ से कम संख्या में स्टार्ट की थी। धीरे धीरे यहाँ और भी गांव मिले तो वहां से कुछ और बढ़ गए, थोड़े चलकर इधर और मिले तो यहाँ से कुछ और भीड़ इकट्ठी हो गई, यहाँ से चल के कुछ यहाँ और मिले तो और बढ़ गए। यहाँ तक समुद्री तट तक बहुत से भीड़ इन लोगों के महात्मा गांधी के साथ इकट्ठी हो चुकी थी। नमक फिर ये लोग कहाँ पहुंच चुके, समुद्र किनारे दांडी में, जहां इन्हें जाना था वहां पर पहुंचे। तो वहां पहुंचे तो महात्मा गांधी ने पहले तो सबसे पहले समुद्र में स्नान किया और कुछ समय आराम किया। जब वहां आराम करने के बाद शाम की जो उन लोगों का प्लान था, सभा थी, वहां बैठे
तो महात्मा गांधी ने अपने विचारों में सभी लोग यानी कि सभी जनता के लिए ये बताया कि देखो आज अपन यहाँ बैठे हैं काय के लिए, नमक का कर खत्म करने के लिए। और जो व्यक्ति सवेरे जेल में जाने को तैयार रहे, गोली सीने पे गोली खाने को तैयार रहे, वो ही व्यक्ति यहाँ पर रुकेंगे। यानी कि जो व्यक्ति हमारे साथ जीने मरने को तैयार हैं, ये बात महात्मा गांधी ने अपने विचार वहां पर रखे, उस तट पर समुद्र के किनारे जहां नमक जमीन पर था। तो महात्मा गांधी ने अपने ये विचार रखे कि जो व्यक्ति अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हमारे साथ रह सकते हैं, वो ही यहाँ रुकें। अगर कोई व्यक्ति को डर लग रहा है या किसी भी प्रकार का भय या डर है तो यहाँ से वापस जा सकते हो। महात्मा गांधी ने इस प्रकार के वहां समुद्री तट पर विचार रखे। अब सुबह होता है, जब सुबह हुआ तो महात्मा गांधी ने सभी जनता से कहा चलो। समुद्र के किनारे तट पर पहुंचे और पैदल चलते चलते आराम से वहां पर पहुंच गए जहां पर नमक नदी के किनारे, समुद्र के किनारे नमक रखा था। तो वहां से मुट्ठी में नमक उठा लिया और वहां जो समुद्र के किनारे जो जनता, जो व्यक्ति वहां रहते थे, तो वो लोग भी वहां नमक बनाते थे। कैसे बनाते थे? पानी को उबाल कर गरम कर चुरा कर, जो पानी को उबाल कर गरम करके चुरा कर नमक बनाते थे। तो उसी प्रकार से जितनी भीड़ महात्मा गांधी के साथ गई हुई थी नमक यात्रा में, तो उन लोगों ने भी वहां पर नमक बनाया। और नमक बनाने के बाद भारतीय जनता में एक दूसरों के सहयोग में बांटना शुरू कर दिया, जिससे कि भारतीय जनता को अंग्रेजी शासन का नमक नहीं लेना पड़े और इनके कर से मुक्त हो जाएं। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय में नमक फैल गया और ब्रिटिश शासन का नमक खाने से सब लोग बच गए। इसके बाद क्या होता है कि जो चीज महात्मा गांधी ने जो करवाई थी भारतीय नागरिकों के लिए, वो बहुत अच्छा किया था, मगर ब्रिटिश शासन को ये अपराध लग रहा था। क्या लग रहा था? ये अपराध लग रहा था कि ब्रिटिश शासन का नमक अब कैसे बिकेगा हम लोगों का, जब महात्मा गांधी ने नमक बनवा दिया और फ्री में बगैर पैसों से ही जब भारतीय जनता के लिए एक दूसरों की सहायता के लिए बांटने लगे, एक दूसरे से इधर भेज देते थे। महात्मा गांधी ने भारतीय जनता के लिए अच्छा किया था। तो उससे ब्रिटिश शासन यानी कि ब्रिटिश सरकार को बहुत दुख पहुंचा और ठेस पहुंचा। तो इस प्रकार से उन्होंने नमक बनाना शुरू करने के बाद इस प्रकार से कानून का उल्लंघन के अपराध में महात्मा गांधी जी को 4 मई को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने जेल में डाल दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना नमक यात्रा आंदोलन का चैप्टर है। तो बहुत सरल है। क्या पढ़ लिया अपन ने आज बच्चों? कि सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा कि नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। जो ब्रिटिश शासन के लोगों ने कर लगा रखा था, उस वजह से नमक यात्रा साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है, उस कर को रोकने के लिए, और साबरमती से स्टार्ट होती है और अनेक भारतीय जनता महात्मा गांधी के साथ जुड़ जाते हैं। इससे आगे महात्मा गांधी वहां पहुंचते हैं और उन्होंने पहले ब्रिटिश शासन को ये बता ही दिया था, दर्शा ही दिया था। उनने 11 मांग की थी तो उन्होंने नहीं माना था। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने यात्रा सफल की और वहां पर पहुंचे, दांडी पहुंचे, समुद्र के तट पर पहुंचे जहां पर नमक था और वहां नमक बनाना शुरू कर दिया और भारत की जनता में एक दूसरों की हेल्प में बांटना भी शुरू कर दिया।
तो इसे ब्रिटिश शासन ने अपराध मानकर महात्मा गांधी को 4 मई को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया। तो इस प्रकार से अपना नमक यात्रा आंदोलन का टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक कॉपी पर नोट करके रखेंगे अपन, जिससे एग्जाम के टाइम अपन को काम दे सके। ठीक है, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि अपने जो साथी हैं उन लोगों को भी इस प्रकार की वीडियो देखने को मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।